Assalamualaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I'm going to explain American and Canadian TV series Reign Season 1 Episode 13. तो let's start the video. किसके आगाज में फ्रेंच कोर्ट में जारी कैथरीन की सरकलमी की तैयारियों के दौरान स्कॉटलैंड से मैरी की मां यानी मैरी द गेज फ्रेंच कोर्ट आती है और मैरी जो नोस्ट्राडामस की उस पेशीन गोई जिसमें उसने मैरी और फ्रांसिस के रिश्ते को मुस्तकबिल में फ्रांसिस की मौत की वजह करार दिया था, उससे डरकर फ्रांसिस की जान बचाने की गर्ज से फ्रांसिस से दूरी इख्तियार करने और बैश को हेनरी से तख्ते फ्रांस का अगला जानशीन नामजद करवाने के बाद बैश से शादी करने का मन बना चुकी होती है, उसे दोबारा से फ्रांसिस का प्यार याद करवाते हुए मैरी को नोस्ट्राडामस की पेशीन गोइयों पर तवज्जो ना देने का बोलने लगती है। अपनी वालदा की ये बातें सुनने के बाद मैरी फौरी तौर पर बैश के पास जाती है और बैश को अपनी और बैश की तयशुदा शादी को तुड़वाने की गर्ज से फ्रेंच कोर्ट में आई अपनी मां के अज़ाइम से आगाह करके बैश के साथ मिलकर फ्रेंच कोर्ट के एक करीबी गांव के चर्च में छुप कर शादी करने का मुश्तरका मंसूबा बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अगले सीन में फ्रांसिस भी अपनी मां को सरकलमी से बचाने की खातिर लोला के साथ फ्रेंच कोर्ट पहुंच जाता है, जहां मैरी और फ्रांसिस जो लोला की महल वापसी पर उसकी कैना और गरीर से बातचीत के दौरान वक्फे से एक दूसरे की जानिब फिक्रमंदी से देख रहे होते हैं, वो लोला के कैना और गरीर के साथ यहां से जाने के बाद एक दूसरे के पास जाते हैं और फिर मैरी और फ्रांसिस की आपस में होने वाली सरसरी गुफ्तगू के दौरान फ्रांसिस मैरी को अपने महल वापस आने की वजह के मतलब बताकर यहां से चला जाता है। तीसरी जानिब अपनी सरकलमी के दिन गिनती और नोस्ट्राडामस के साथ बैठकर अपनी जवान बेटी यानी क्लारिसा की मौत का रंज मनाती कैथरीन को जब नोस्ट्राडामस से क्लारिसा की मौत के बाद से उसके उस इल्मी मंजरनामे जिसकी बिना पर उसने मैरी को मुस्तकबिल में फ्रांसिस की मौत का सबब करार देकर कैथरीन के जरिए मैरी को फ्रांसिस की जिंदगी से निकलने पर मजबूर किया था, उसके दिखना बंद होने और क्लारिसा की मौत के बाइस नोस्ट्राडामस के फ्रांसिस की मौत दिखाने वाले मंजरनामे का मुस्तकबिल में मैरी और फ्रांसिस के कामयाब रिश्ते की खुशबाश तस्वीरी झलकियों में बदलने का पता चलता है, तो वो नोस्ट्राडामस से उसकी पेशीन गोई में आई इस हैरानकुन तब्दीली की वजह पूछने लगती है, जिस पर नोस्ट्राडामस जो पिछली किस्त तक क्लारिसा के कैथरीन की पहली औलाद होने से बेखबर था, वो अपनी इस पुरानी पेशीन गोई को कैथरीन की पहली औलाद यानी क्लारिसा की मैरी के हाथों होने वाली मौत से मशरूत करते हुए कैथरीन से कहता है कि चूंकि अब मैरी के बाइस आपकी पहली औलाद की मौत वाक़या हो चुकी है, तो शायद इस कारण अब मेरे इल्मी मंजरनामे में उन पुरानी खून आलूद झलकियों की जगह इन खुशहाल तस्वीरों ने ले ली है। फिर नोस्ट्राडामस की पेशीन गोई में आई इस आर्जी तब्दीली के हवाले से मुकम्मल जानकारी लेने और नोस्ट्राडामस से फ्रांसिस की महल वापसी की खबर जानने के बाद मौत के रास्ते पर गामजन कैथरीन को जैसे जिंदगी की जानिब वापस लौटने की एक नई राह नजर आ जाती है और वह भागते हुए सीधी फ्रांसिस के पास जाती है और उसे नोस्ट्राडामस की पेशीन गोई के बदलने के हवाले से बताने और फ्रांसिस को अब भी मैरी के दिल में मौजूद फ्रांसिस की मोहब्बत पर यकीन दिलाने के बाद फ्रांसिस के मन में मैरी को वापस पाने की उम्मीद जगाने लगती ही है कि इतने में मैरी द गेज जो पहले से ही मैरी और बैश के रिश्ते के खिलाफ थी, वो भी यहां पहुंच जाती है और कैथरीन और फ्रांसिस की सारी बातें सुनने के बाद फ्रांसिस को महल के मुलाजमों से पता चली मैरी और बैश की फ्रेंच कोर्ट के एक करीबी गांव के चर्च में खुफिया तौर पर शादी करने के इरादे से मुतला करने लग पड़ती है, जिसे जानने के बाद फ्रांसिस जल्दी से महल के बाहर मैरी को फ्रेंच कोर्ट के एक करीबी गांव के चर्च में खुद से शादी करने के लिए ले जाने की गर्ज से मैरी का इंतजार करते हुए बैश के पास जाता है और बैश को नोस्ट्राडामस की पेशीन गोई के बदलने का मतलब बताने लगता है। लेकिन बैश जो अपने प्यार यानी मैरी को अपना बनाने के सिलसिले में कई ख्वाब बुन चुका होता है, वो फ्रांसिस की बात नहीं मानता और नोस्ट्राडामस की पेशीन गोई में आई इस अचानक तब्दीली को कैथरीन की कोई साजिश करार देकर फ्रांसिस के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। फिर इसी असना में मैरी भी यहां आन पहुंचती है और आपस में गुत्थम गुत्था हुए फ्रांसिस और बैश को आपस में झगड़ा करने से रोकने लगती है, जिस दौरान फ्रांसिस मैरी को भी नोस्ट्राडामस की पेशीन गोई में आई तब्दीली से आगाह कर देता है, जिसके बारे में जानने के बाद मैरी अगले सीन में कैथरीन के पास जाती है और उससे सारी सच्चाई जानने और कैथरीन को अच्छी तरह परखने के बाद जब बेएतबारी की कैफियत में पड़ी मैरी को कैथरीन की बातों पर अच्छे से इत्मीनान हो जाता है, तब बैश और फ्रांसिस दोनों के लिए ही मोहब्बत का जज्बा रखने वाली मैरी कैथरीन से अपने दिल में मौजूद फ्रांसिस और बैश की मोहब्बत को जांचने और उस शख्स से शादी करने का मशवरा पाने के बाद जिसको अपना बनाने की हुब मैरी के दिल में सबसे ज्यादा है, मैरी बैश के पास जाती है और पिछले कुछ वक्त में कदम कदम पर मैरी को अपने प्यार पर भरोसा दिलाने वाले बैश को अपने मन का फैसला बताकर अपने लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले अपने महबूब तरीन हमराही और बचपन के मंगेतर यानी फ्रांसिस से जा लिपटती है
और फ्रांसिस से बैश के तहफ़्फ़ुज़ का वादा लेकर मैरी अपनी वालदा की जानिब से फैलाई गई मलका-ए इंग्लैंड की मौत की अफवाह की वजह से खुद पर फ़ौरन तख्त इंग्लैंड पर अपनी दावेदारी का ऐलान करने के सिलसिले में दबाव डालने वाले हेनरी की सरपरस्ती में फ्रांसिस से शादी कर लेती है। फिर मैरी और फ्रांसिस की इन खुशियों के बीच ही नोस्ट्राडामस को मैरी और फ्रांसिस की शादी की तकरीब में मौजूद एक गुलकार लड़की के गाने और फिर इस गुलकार लड़की के नोस्ट्राडामस को किसी नामालूम लड़की के मतलब बताने के बाद नोस्ट्राडामस को अचानक से क्लारिसा के जिंदा होने का इल्हाम हो जाता है और उसे एक बार फिर से फ्रांसिस की मौत की झलकियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें देखकर नोस्ट्राडामस बहुत परेशान होता है और फिल वक्त फ्रांसिस की तख्ते फ्रांस की दावेदारी बहाल होने के सबब अपनी सरकलमी की सजा से खलासी पाने वाली कैथरीन को अपने इल्मी मंजरनामे में दोबारा फिर से रहनुमा होने वाली तब्दीली का मतलब कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ अब हेनरी बैश के दिमाग से मैरी का ख्याल निकालने की गर्ज से उसे मैरी और फ्रांसिस की शादी की पहली रात की बेपर्दा रसूमात दिखाते हुए पेश मंजर पर हाजिर होता है, जहां मैरी की बाकी सहेलियों की तरह लोला जो पिछली किस्त में फ्रांसिस के बहुत करीब आ गई थी वो भी मौजूद होती है और अपने सामने अपने अरमानों का खून होते हुए देखने के बावजूद अपनी सहेली यानी मैरी की खुशी में खुश होने की हर मुमकिन कोशिश करने लगती है। जिसके बाद किसके आखिरी सीन में महल के चंद सिपाही बैश को बज़ाहिर बाहिफाजत महल से कहीं दूर छोड़ने आने का ड्रामा करते हुए एक वीराने में पहुंचकर बैश को जान से मारने ही वाले होते हैं कि इतने में बैश उनके इरादों को समझ जाता है और उन्हें मौत की अब्दी नींद सुलाकर यहाँ से चला जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की 14वीं एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।